सोचें, यूरोप का एक ऐसा शहर जहां तालीम भी फ्री हो और स्कॉलरशिप भी मिले और आइट्स भी ना देना पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा। सिर्फ 20 यूरो में अप्लाई करें और आइट्स के बगैर एडमिशन लें और फुली फंडेड स्कॉलरशिप का फायदा उठाएं। अगर आप भी 2025 में यूरोप में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा इटली की बहुत ही कदीम और मकबूल यूनिवर्सिटी में से है जो 1391 में बनी थी। ये यूनिवर्सिटी मशहूर है अपनी बायोमेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, लॉ एंड इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। यह यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 800 यूनिवर्सिटीज में शामिल है। QS रैंकिंग के मुताबिक एकेडमिक क्वालिटी, रिसर्च इन्वायरमेंट और अफोर्डेबिलिटी इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूरोप यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा लिखना है गूगल पर और आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी वो इस तरह की वेबसाइट होगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। तो आपने यहाँ से इसको देख लेना है। देख लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर स्कॉलरशिप जो है वो कौन कौन सी ऑफर होगी और कब ऑफर होंगी। तो स्कॉलरशिप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको देख लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा हुआ है, द स्कॉलरशिप मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। तो इसकी स्कॉलरशिप जो है जुलाई एंड अगस्त में होगी और इसमें स्कॉलरशिप को लेने के लिए सबसे पहले आपने इसके अंदर एडमिशन को सिक्योर करना होता है। जैसे ही आप एडमिशन को सिक्योर कर लेंगे और आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा तो आप उसकी बिहाफ पर इसके अंदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है आपको दी जाएगी और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, आपका लिविंग एक्सपेंस हर चीज आपकी कवर की जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसके अंदर प्रोसीजर क्या, आपने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर विजिट करना होता है जहां पर आपने अप्लाई करना होता है ऑनलाइन पोर्टल पे। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। उसके अंदर सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। 6 मंथ उसके अंदर अभी पड़े हों उसको एक्सपायर होने में। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपका फ्रेश पासपोर्ट हो और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो होनी चाहिए आपके पास। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट की होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। तो CV आपके पास होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल CV, यूरोपास CV होनी चाहिए आपके पास। इसी CV की बिना पर आपको एडमिशन लेटर दिया जाता है। जो कमेटी होती है वो आपकी CV और मोटिवेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। CV और मोटिवेशन लेटर की ही बिहाफ पर वो आपके जो डिसीजन है उसको देखती है कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है। और जाहिर सी बात है CGPA भी मैटर करता है, लेकिन आपकी CV और मोटिवेशन लेटर वो ज्यादा देखते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बात की जाए, आपको इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि आइट्स के बगैर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोफेसर का है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर विजिट करें। नहीं तो आप अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो रिकमेंडेशन लेटर बना दें ताकि आप आगे अप्लाई कर सकें और रिकमेंडेशन लेटर अपनी यूनिवर्सिटी जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर सबमिट करा सकें। इस रिकमेंडेशन लेटर में आप प्रोफेसर का नाम, आपके प्रोफेसर का ओहदा, आपके प्रोफेसर के साइन और आपके प्रोफेसर की ईमेल, आपके प्रोफेसर का फोन नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके अंदर ये चीजें आपने ख्याल रखनी है। और इसके अंदर आपके पास 20 यूरो जो है ना वो अप्लाई फीस रिक्वायर्ड होगी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इससे आप अप्लाई कर सकते हैं और प्री इवेल्युएशन का इंतजार करें। यूजुअली 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इसकी रिजल्ट आने में कि आपको एक्सेप्टेंस है या आपका रिजेक्शन है। जी तो फ्रेंड्स, तो अप्लाई करने से पहले इसका एक्सेप्टेंस रेट देखा जाए तो एक्सेप्टेंस रेट इसका बहुत अच्छा है। तो आपने इसके अंदर लाजमी अप्लाई करना है और 20 यूरो इसके अंदर फीस रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपने लाजमी पे करनी है। अगर आप वो फीस पे नहीं करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो आपने गूगल पे आना है, यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा लिखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा लिखने के पास आपके सामने डिफरेंट वेब पेजेस ओपन हो जाएंगे। तो आपने करना ये है, आपने यहाँ पर नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ फरारा इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गया और आपने इसके यस कर देना है। आपकी लोकेशन के हिसाब से ये यहाँ पर यस मांगेगा तो आपने इसको यस कर देना है। यस करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल हैं। तो आपने फाइंड अ प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। तो फाइंड अ प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स
शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इटालियन को रिमूव कर देना है। इसकी वजह यह है क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको इटालियन लैंग्वेज का प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि आपके पास नहीं होगा। इस पे इंग्लिश को टिक रहने देना है और आपने एकेडमिक ईयर 2025-26 पे टिक रहने देना है। ओनली शो कोर्स आई कैन अप्लाई, इसके ऊपर रहने देना है। और इसके बाद आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आप बैचलर के अप्लाई करना है या मास्टर के लिए। बैचलर के लिए देखते हैं। बैचलर के लिए देखने के लिए फाइंड अ प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइंड अ प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद बैचलर के अभी कोई प्रोग्राम इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मास्टर के देखते हैं। मास्टर के लिए फाइंड अ प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर मास्टर के 3 प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देख लेना है स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश, स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश और स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पर जो प्रोग्राम ओपन हो रहे हैं ये ग्रीन इकोनॉमी, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट। तो आपने अपनी फील्ड के हिसाब से इसके अंदर देख लेना है। आपका इंटरेस्ट है तो इसके अंदर अप्लाई करें और आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है अगर इससे रिलेट करती है तो इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि रिलेटेबल होना लाजमी है आपकी प्रीवियस एजुकेशन से। सबसे पहले आपने हम यहाँ पर फिजिक्स को कंसिडर करते हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपने मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब इसकी आ गई है कोर्स की रिक्वायरमेंट। हर कोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आपने इस चीज को लाजमी देखना है। तो सबसे पहले स्टडी लोकेशन फरारा है और मास्टर फुल टाइम है और 2 साल के लिए होगा। 120 ETS इसके अंदर होंगे क्रेडिट्स और स्टडी लैंग्वेज जो है वो इसकी इंग्लिश है और कोर्स कोड आपके सामने है। जी तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके अंदर ट्यूशन फीस कितनी होगी। तो इंग्लिश वालों के लिए अलग है और इटालियन वालों के लिए अलग है। तो हम इंग्लिश के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके अंदर एनुअल फीस है 156 से लेके 2200 यूरो तक हो सकती है पर ईयर। तो ट्यूशन फीस आर कैलकुलेटेड ऑन योर फैमिली इनकम। आपकी फैमिली इनकम पे ये डिपेंड करती है कि आपकी कितनी होगी और आपके एंड ऑन क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड और आपके जितने क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड हैं उसके ऊपर। तो ये वेरी करती है आपके केस के ऊपर। तो इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको चाहिए होगा। द रिक्वायरमेंट आर मेड बाय कैंडिडेट। यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है रिक्वायर्ड होगी और उसके अंदर वो होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, ये लिखा हुआ है आपके सामने। और यहाँ पर आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है जिसमें आपका गुड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, बेसिक नोशन ऑफ केमिस्ट्री। तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया। आपने इस रिक्वायरमेंट को लाजमी पढ़ना है और फिर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है, नहीं तो आपकी फीस जो है वो ज़ाया हो सकती है अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते। तो आपने इसको देख लेना है और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है द ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ योर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ योर बैचलर डिग्री वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड ये आपने देना है, यहाँ से आपने पढ़ लेना है ये सारा। और यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगलाइज्ड होने चाहिए और आपके पास सीमिया होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो काइंडली उसे पहले बना लें। और यहाँ पर जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल 2025 है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी को वो प्रोवाइड करने होंगे। और यहाँ पर इंग्लिश के अंदर देखें अ मिनिमम लेवल ऑफ B2 इन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, जिसमें आपका IELTS, TOEFL, कैम्ब्रिज ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है अगर आपकी मादरी जबान जो इंग्लिश में है तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज को नहीं सबमिट करवाना होगा। और अगर आपने अपनी पिछली डिग्री जो है वो इंग्लिश में की है तो आप इसके अंदर MOI सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लेटर होना चाहिए जिसके ऊपर डायरी नंबर और आपके यूनिवर्सिटी की जो स्टैंप होती है वो लाजमी होनी चाहिए और सिग्नेचर लाजमी होने चाहिए इसके अंदर, तभी जाकर आप इस लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को एग्जाम कर पाएंगे। जी तो फ्रेंड्स आपको मैं फिर से कह रहा हूँ आपने A to Z यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही इसके अंदर अप्लाई करना है। और आपने यहाँ पर इसका प्रोग्राम का ओवरव्यू देखना है और आपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिंक दिया हुआ है वो देखना है। और आपने कैरियर अपॉर्चुनिटी को लाजमी देखना है क्योंकि आपने अपने कैरियर को बनाना है, तो कैरियर अपॉर्चुनिटी को देखना मस्ट है। तो आप इसके अंदर अप्लाई करने से पहले इन तमाम चीज़ों को लाजमी देख लीजिएगा और लीगलाइज का लाजमी ख्याल कीजिएगा कि लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है फिर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी को बाद में देने होंगे। जी तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने पेज ओपन होगा अप्लाई नाउ का। तो जी तो फ्रेंड्स ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर अपना गूगल से कनेक्ट कर लेना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आपके पास अगर लिंक्डइन है तो आप उससे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है उससे भी आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपली ईमेल देना है और आपने पासवर्ड देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा और अकाउंट को एक्टिव कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर पहले से बना हुआ है तो मैं आपको इस आईडी से अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो
तो फ्रेंड्स आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें ये आपसे अप्रूवल मांगेगा। तो ये देख लें, ये जो वेबसाइट है, आपने यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा अकाउंट बनाना होता है ड्रीम अप्लाई पे। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके जो आपको बस सिर्फ अप्रूवल देना होता है। ये इटली में तकरीबन आपकी एप्लीकेशन को हैंडल करता है। तो आपने इस चीज़ का देखना है और आपने यहाँ से अप्रूव कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स अप्रूव करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। तो पेज आने के बाद आपके पास यहाँ पर डिटेल्स होंगी, ऑप्शनल है, अगर आप फ़ोन नंबर देना चाहें तो दे दें, अपनी सिटीजनशिप बतानी है और उसके बाद आपने यहाँ पर आई हैव अ रेफर कोड, अगर आपके पास आया है आपकी ईमेल पे तो दे दें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, इतना कोई कंपलसरी नहीं। आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर न्यूज़ लेटर लेना चाहते हैं तो क्लिक कर दें, नहीं तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है और आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ये था इसके अंदर सिंपल अकाउंट बनाने का प्रोसीजर। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास यहाँ पर फिजिक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है क्योंकि हमने यहाँ से पहले फिजिक्स को सिलेक्ट कर लिया था। अगर आपके पास ना है तो आपने यहाँ पर फाइंड अ कोर्स पे जाकर फिजिक्स को सिलेक्ट कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स हम फिजिक्स को लेकर चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है और इसकी डेडलाइन भी शो कर रहा है 30 अप्रैल 2025। उसके बाद आपने करना ये है, आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बनाना है। प्रोफाइल में आपने अपना गिवन नेम, आपने अपना पासपोर्ट, मिडिल नेम अगर है तो दे दें और फैमिली नेम। उसके बाद आपने इशू डेट कब हुआ था आपका पासपोर्ट और एक्सपायरी डेट बता देनी है पासपोर्ट की, सारी जनरल सी चीज़ें आप। तो आपने अपना यहाँ पर बायोडाटा एंटर करना है, आपका जेंडर मेल फीमेल जो होगा उस हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है। मैं यहाँ पर फिल नहीं कर रहा क्योंकि फिल करना एक तो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है और दूसरा ये आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देनी होती है, बाकी आपने खुद फिल करना होता है। और प्लेस ऑफ बर्थ ये सारा चीज़ें देख लें। आई हैव अ डबल सिटीजनशिप अगर है तो वो दे दें, अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस वो आपने सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ये इस चीज़ का ख्याल रखें जिसके पास ये स्टार बना आ रहा है रेड में, तो ये इस फील्ड को आपने लाजमी फिल करना है। ये सारा चीज़ें देने के बाद आपने यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। करने के बाद सेव एज आ ड्राफ्ट करते जाना है। जैसे जैसे आप ये सेव ड्राफ्ट करते जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आना है। कॉन्टैक्ट में आने के बाद एड्रेस देना है आपने, अपना टेलीफोन नंबर, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने, पोस्टल कोड का ये है कि आप जिस सिटी में रहते हैं उसका नाम लिखकर आगे पोस्टल कोड लिखना है और गूगल पे सर्च करना है, आपके पास वो पिन आ जाएगी, वो आपने यहाँ पर कोड डाल देना है। उसके बाद आपके पास कंट्री, ये सारी चीज़ें हैं ये आपने फिल करनी है और सेव एज आ ड्राफ्ट कर देना है। सिंपल सा आपने यहाँ पर ये काम करना है। उसके बाद एजुकेशन में आ जाए। एजुकेशन में आपने अपने सबसे पहले सेकेंडरी जो है एजुकेशन उसको पुट करना है और यहाँ पर आपने पासिंग ईयर बताना है, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन वो बता देना है आपने। उसके बाद आपने वो बताने के बाद ग्रेजुएशन डेट बता देनी है आपने। उसके बाद आपने ऑफिशियल नेम अपनी यूनिवर्सिटी का, फिर उसके बाद कंट्री, उसके बाद प्रोफाइल नेम, उसके बाद प्रोग्राम नेम, उसके बाद स्टडी लैंग्वेज, उसके बाद अवार्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री, ये सारी चीज़ें आपने पुट कर देनी है। पुट करने के बाद फिर आपने बैचलर की डिटेल्स जाननी है। बैचलर की डिटेल्स जानने के बाद आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट का बताना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद कंट्री बताना है, उसके बाद प्रोग्राम नेम, जिस प्रोग्राम नेम से आपने अपनी डिग्री किया जैसे बीएस फिजिक्स, तो उसके बाद आपने स्टडी लैंग्वेज बताना है। स्टडी लैंग्वेज आपने कौन सा करा था, आपने इंग्लिश में पढ़ा था वो आपने बता देना है। उसके बाद अवार्डेड डिग्री वो बता देनी है, उसका नाम, और डिप्लोमा इशू डेट वो बता देनी है और यहाँ पर सेव एज अ ड्राफ्ट कर देना है। सेव एज अ ड्राफ्ट करने के बाद आपके सामने लैंग्वेज आ रहा है। लैंग्वेजेस में आपने यहाँ पर अपनी नेटिव लैंग्वेज देनी है जो कि आपकी होगी उर्दू, वो आपने दे देनी है, पंजाबी जो भी है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज में आपने यहाँ पर लाजमी इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और प्रोफिशिएंसी में आपने B2 लाजमी सिलेक्ट करना है और B2 से कम ना रखना और B2 से ज़्यादा ना रखना अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो सेव एज अ ड्राफ्ट कर देना है। सेव एज अ ड्राफ्ट करने के बाद ये भी आपकी मुकम्मल हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पर अभी तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, तो जैसे ही आप चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये चेकलिस्ट आ गई है। तो जैसे जैसे आप इस चेकलिस्ट को पूरा करते रहेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होते रहेंगे। तो चेकलिस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, पासपोर्ट को अपलोड करना है, लैंग्वेज प्रूफ ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। जो रेड में है वो कंपलसरी है और जो दूसरे हैं वो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज सर्टिफिकेट को आपने लाजमी अपलोड करना है। उसके बाद कैंडिडेट एजुकेशन वो अपलोड करना है, अपने बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वो अपलोड करना है, सिलेबस ऑफ डिप्लोमा सप्लीमेंट वो आपने अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ये सारा जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस आपने सबमिट करनी है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यूसीमिया वो आपने अपलोड करना है बाद में
लेकिन जो रेड रेड में है ये आपने अभी लाजमी अपलोड करने हैं, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं होगी। रेजिडेंस परमिट, जब आप इटली चले जाएंगे तो आपके पास एक रेजिडेंस परमिट आएगा, तो यूनिवर्सिटी आपसे वो मांग सकती है, तो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फीस का एक लिंक आपके पास जनरेट हो जाएगा, उस लिंक से आपने एप्लीकेशन फीस को सबमिट करा देना है, तो वो आपकी फीस जो है सबमिट हो जाएगी। अगर फीस सबमिट करने में कोई परेशानी आए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं फीस को, तो आपने यूट्यूब से भी सर्च कर लेना है अगर आपको समझ ना आए। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने डिटेल से आपको चीज़ें बताई हैं, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, तो मैं अपने कमेंट का जवाब देता हूँ। तो जितनी हो सकती है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सवाल करने वाले जितने भी कमेंट्स होते हैं उन सारों का जवाब दूँ और उनकी मदद करूँ। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।